हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Morning students, today we will learn about chapter 14 our earth. Our earth means हमारी पृथ्वी। तो दो फ्रेंड्स हैं, आपस में ज़रा स्टार्टिंग में डिस्कशन हो रहा है। तो राहुल बोलता है कि टुडे माय टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ आवर मदर प्लैनेट इज़ राउंड इन शेप। कि आज मेरे टीचर ने मुझे बताया कि जो पृथ्वी है वो हमारी एक प्लैनेट ग्रह है। तो जो प्लैनेट है वो उसका जो शेप है वो कैसा है, गोल है, राउंड है। लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि बहुत सारे लोग इस पे खड़े होते हैं, इस पे रहते हैं, जबकि ये एक राउंड ऑब्जेक्ट है, यानी गोल घेरे वाली चीज़ है और घूमती रहती है। तो हम इस पे किस तरह से हम टिके रहते हैं, हम गिर क्यों नहीं जाते। तो रोहन ने उसे समझाया कि ये बहुत फ़नी इमेजिनेशन है। कल्पना करो कि किस तरह की कल्पना है, लोग क्यों नहीं गिरते, क्योंकि अर्थ जो है ये बहुत बड़ी है, इसका आकार भी बहुत बड़ा है। तो राहुल ने बताया कि यस्टरडे माई अंकल कॉल्ड फ्रॉम यूएसए इन द नाइट। मेरे चाचा ने बताया कि वो रात को यूएसए गए। वहाँ उन्होंने कहा, जब ऑफिस से उनका फ़ोन आया, एज इट वॉज डे टाइम देयर, तब वहाँ पे दिन का समय था। हाउ वॉज इट सो, तो ये इस तरह से कैसे हो सकता है कि वो यहाँ से रात में गए हैं और वहाँ पे जब वो पहुँचे हैं तो वहाँ पे उस समय दिन हो रहा है। तो रोहन ने बताया, गो एंड ब्रिंग ग्लोब, तुम जाओ और एक बड़ा ग्लोब लेकर आओ मेरे पास। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द अर्थ फॉर यू, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, यानी पूरा क्लियर करके बताऊँगा पृथ्वी के बारे में। देयर आर न्यूमरस थिंग्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। द अर्थ is just like a teeny ball among such countless balls scattered in the sky. The sun and the 8 planets that move around it from the solar system. जो हमारी जो अर्थ है वो एक छोटी बॉल की तरह से, जो ऐसा लगता है उस पर बहुत सारी से बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी, बाकी चीज़ें छोटी छोटी बॉल्स की तरह स्काई में है, लेकिन जो इनकी वो अनगिनत हैं। काउंटलेस मीन्स उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हमारी अर्थ जो एक छोटी बॉल है। द सन एंड द 8 प्लैनेट, सूरज और उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं, तो वो सोलर सिस्टम के चारों तरफ ये इनका चक्र चलता रहता है। नेम्स ऑफ द 8 प्लैनेट्स सीक्वेंस आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड एज नॉर्वे, अ ट्रिक ऑफ लर्न द नेम ऑफ प्लैनेट्स। आप इन सबको अच्छे से आप इनको लर्न कर सकते हैं। मदर शो करता है हमारी, देखिए पूरा जो हमारा जो मेन है वो हमारा नॉर्वे का क्या है, शो कर रहा है वो हमारी मदर को। द अर्थ इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, जो हमारी अर्थ है वो 150 मिलियन किलोमीटर है, सन से दूरी पर है। It is only planet which has air, water and soil and can therefore support life. ये केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर हवा, पानी, मिट्टी सभी कुछ है और ये इसके ऊपर जीवन है। केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिसके ऊपर जीवन है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो पानी से कवर्ड है। सो इट लुक्स लाइक अ ब्लू मार्बल फ्रॉम द स्पेस, इसलिए अगर स्पेस से इसे देखा जाएगा तो ये ब्लू मार्बल की तरह से दिखाई देगी, क्योंकि इस पे पानी की पूरी छाया है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव ए लाइट ऑफ देयर ओन, किसी भी प्लैनेट पे खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं है। वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका जो प्रकाश होता है वो सन की रोशनी उन पर गिरती है, उसी के प्रकाश को वो ग्रहण करते हैं। एन एनवलप ऑफ एयर सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और जो अर्थ के ऊपर भी जो हवा है उसको हम क्या कहते हैं, जिस हवा को हम लेते हैं, जिसमें हमारा जीवन है और सांस है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ द अर्थ का इतिहास। अर्थ वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, अर्थ का जो खोज हुई है मिलियंस या सालों, बहुत हजारों वर्षों सालों पूर्व हुई है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द अर्थ वॉज वेरी हॉट, पृथ्वी बहुत गर्म थी, यहाँ पे पृथ्वी पर लाइफ जीना यानी जीवन संभव नहीं था। रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स कूल्ड द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड। वी जब पृथ्वी थी तो पृथ्वी पर क्या था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, बहुत सर्द हो रही है, सब तरफ से बाहर से कोई भी उसका मौसम सही नहीं था। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ से कूल पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडक, कभी बरसात, वो सब महसूस कर सकते थे जो कि रहने लायक नहीं थी, और कभी ये बहुत ज़्यादा गर्म थी। इट इज़ कॉल्ड कोर, एंड इसको हम कोर कहते हैं। एंड इट मेड अ मॉल्टन मेटल एंड लावा, तब इस पे बना था मॉल्टन मेटल और
लावा। द पार्ट बिटवीन कोर एंड क्रस्ट इज मेंटल। व्हेन द अर्थ कूल डाउन, जब पृथ्वी ठंडी होती थी, लिविंग बींग्स स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द अर्थ, जब पृथ्वी में ठंडक आई यानी वो गर्मी शांत हुई तो क्या हुआ, लोगों का जीवन रहना संभव हो गया। शेप ऑफ द अर्थ, सभी को पता है कि अर्थ की शेप कैसी है। जल्दी ही लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, लेकिन वो कितनी दूर है हमारी दुनिया से ये भी सबको पता है। तो जो अर्लियर सोलर सिस्टम है, आपको पता है कि अर्लियर जो इसमें सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 9 प्लैनेट्स थे जल्दी ही, लेकिन जो प्लूटो था वो एक बहुत ज़्यादा स्मॉल प्लैनेट था। अब उसको हम कहते हैं वाइट ड्वार्फ प्लैनेट। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 8 प्लैनेट्स। अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स बचे हैं। वुड फॉल डाउन फ्रॉम इट देन ए पुर्तगीज सेलर फर्डिनेंड मैगेलन। आपको सबको पता है कि जो एक पुर्तगाली जो सेलर था, मीन्स नाविक था, उसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन। वो पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करने के लिए आया। ही रीच्ड बैक द सेम प्लेस, और वो अपने स्थान पर वापस गया। फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, जहाँ से उसने शुरू किया था। दिस प्रोवाइड दैट द अर्थ वॉज राउंड इन शेप, उसने महसूस किया कि वो पृथ्वी जो है वो गोल है। एस्ट्रोनॉट्स हु वेंट टू स्पेस, जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस पर गए, सेंड फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, उन्होंने अर्थ के पृथ्वी के फोटोग्राफ भेजे। विच ऑल्सो प्रूव दैट द अर्थ वॉज राउंड, जिसने पूरा प्रूफ किया कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी गोल है। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, द अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम, पृथ्वी पूरे समय घूमती रहती है। हम इसे फील नहीं कर सकते इस मूवमेंट को, इस क्षण को, क्योंकि ये बहुत बड़ी है और जो इसका मूवमेंट है वो बहुत स्लो और स्मूथ होता है। देयर आर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। यहाँ हमारे जो अर्थ है उसके ना 2 मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बताए जा रहे हैं। नंबर 1 रोटेशन ऑफ द अर्थ और नंबर 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ, टेक अ टॉप एंड स्पिन इट अराउंड, इट विल स्टार्ट मूविंग राउंड एंड राउंड। ये लगातार क्या होती है, घूमती रहती है। वाइल स्टेइंग एट द सेम प्लेस, अपने एक ही प्लेस से। द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर दैट जॉइंस द 2 पोल्स is its axis. Similarly, the globe, which is a model of the earth, has a line passing through it on which it is titled. In the same way, the imaginary line passing through the earth on which it spins continuously is called the axis of the earth. इसका मीन हुआ कि आपकी जो पृथ्वी है हमारी, वो अपनी देखिए एक धुरी है, रोटिंग टॉप है, रोटेटिंग टॉप, देखिए जिस तरह से कि रोटिंग टॉप है, ये एक धुरी है और धुरी के ऊपर ही वो घूम रहा है। इसी तरह ये ग्लोब है, एक ही धुरी से लगातार पूरी घूमती रहती है और वापस अपनी जगह पे कंटिन्यू ये सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। तो एक्सिस मीन्स दूरी पर अपनी परिक्रमा लगाती है। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो इसका जो रोटेशन होता है यही कॉजेज होता है कि जब वो अपनी आधी वो करती है दिन होता है और आधी कंप्लीट करती है तो रात होती है। इस रोटेशन ऑफ अर्थ को ही हम क्या कहते हैं, जो लगातार चलती रहती है उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। तो जो अपनी अर्थ धुरी पर ही चलती है उसे हम रोटेशन कहते हैं। एक ही मतलब धुरी पर लगातार मूवमेंट करते रहना, घूमते रहना, उसको हम रोटेशन कहते हैं। और अर्थ अपनी रोटेशन को 24 आवर्स पूरा करती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट्स। रोटेशन जो अर्थ है वो उसके ही कारण से दिन और रात होते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। जब वो फेस कर रही होती है सन का तो दिन होता है, और जब वो पार्ट अवे दूसरे साइड में होती है तो सन के तो फिर क्या होता है, नाइट होती है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट इस पिक्चर में बताया गया। ये सन है तो ये जो इधर फेस हो रहा है वहाँ पे डे हो रहा है, और जहाँ फेस नहीं हो रहा है जिस एरिया में सन का, वहाँ पे क्या हो रही है, नाइट हो रही है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब एक फिक्स्ड परिक्रमा होती है, जो मूवमेंट होता है अर्थ का अराउंड द सन, सन के चारों ओर जो एक धुरी पर एक परिक्रमा होती है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ऑर्बिट इज द इमेजिनरी लाइन अराउंड द सन ऑन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व्स। एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन ऑर्बिट। सभी जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी एक स्वयं धुरी होती है। देखिए ये सन है, 65 1/4 days to complete the revolution. It makes 1 year. The 6 hours or 1/4 day of 4 years are combined to make one extra day in a leap year. पृथ्वी जो है, सबको पता है कि हर प्लैनेट का अपना मेन ऑर्बिट होता है। पृथ्वी जो है 365 दिन, और जैसे 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो वो 6 घंटे 365 और 6 घंटे लेती है एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में, यानी 1 वर्ष का समय, और 1 वर्ष में 6 घंटे अधिक, तो इसको मिला के हमारा 1 साल बनता है। इसी तरह 6 घंटे हमारे हो गए 1/4 डे में, तो 4 साल तक 6 घंटे
घंटे मिला के 6 चौक 24, तो हमारे 24 घंटे मिला के एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो वो हमारा जब लीप ईयर आता है तो उसमें होते हैं 366 दिन। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, क्योंकि हमारे 24 घंटे जो 6 घंटे हर साल बढ़े हैं इसको पूरा करने में, वो हमारा समय एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हम उसको लीप ईयर वाला एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स, तो रिवॉल्यूशन जो होता है अर्थ का, उसका कारण होता है मौसम, क्योंकि द पार्ट ऑफ द अर्थ नियर द सन हैज़ समर्स एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन हैज़ विंटर्स। जब हमारा सन के पार्ट में टच में आती है पृथ्वी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा सन के करीब होती है तो हमारे गर्मी होती है, और जब ज़्यादा बहुत दूरी पे होती है तो हमारे क्या होता है, विंटर्स होते हैं। देयर आर 5 मेन सीजन्स, समर, विंटर, स्प्रिंग, मानसून एंड ऑटम सीजन। तो देखिए ये सन का पूरा दिखाया हुआ है कि सबसे पास आ रहा है तो ये सन हो रहा है, इधर स्प्रिंग सीजन आ रहा है, विंटर एंड ऑटम है। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट हैज़ गिवन अस एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अर्थ एक सबसे अलग ग्रह है क्योंकि इस पे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर सभी कोई हैं, और बाकी कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जिस पे जीवन संभव हो। तो हम सबको हमारी अर्थ की केयर करनी चाहिए, और हमें अपनी नई जनरेशन के लिए, नए फ्यूचर के लिए भी अपने प्लैनेट को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। हमें अपनी अर्थ को बिल्कुल ग्रीन रखना चाहिए कि हरी भरी रहे और हमेशा हम लोग खुशहाल रहें। आप रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।